जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका स्वागत है मीनू भक्ति कथा चैनल पर। चलिए जानते हैं आज का पंचांग के बारे में। आज दिनांक है 10 दिसंबर और दिन बुधवार है। आज पौष मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी है। आज सूर्योदय का समय सुबह 7:03 और सूर्यास्त शाम 5:25 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:54 से सुबह 6:09 तक। वहीं राहु काल दोपहर 12:14 से 1:32 तक रहेगा। आज आइए सुनते हैं पौष मास कथा में श्रृंखला में भगवान और भक्त की एक और नई कहानी। है वंश के राजा शंख अत्यंत धर्मात्मा, दानी और प्रभु श्री नारायण के परम भक्त थे। वे राजकाज करते हुए भी सदा भगवान विष्णु का स्मरण और ध्यान किया करते थे। धीरे धीरे उनकी समस्त विषय वासनाएं शांत हो गई और उनके हृदय में केवल भगवान के साक्षात दर्शन की तीव्र आकांक्षा जाग उठी। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया, किंतु जब भगवान के दर्शन ना हो तो वे अत्यंत व्याकुल होकर फूट फूट कर रो पड़े। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, भगवान तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, परंतु तुम्हें उनके दर्शन 1000 वर्ष के पश्चात होंगे। यह सुनकर भी राजा शंख निराश नहीं हुए, बल्कि और अधिक आनंद से भर उठे। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र को राज सौंप दिया और स्वयं वेंकटेश पर्वत पर कठोर तप करने चले गए। उधर उसी समय ब्रह्मा जी की आज्ञा से महर्षि अंगरस्त्य भी उसी वेंकटेश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। तो देवता, ऋषि और सिद्ध सभी को ये ज्ञात हो गया था कि भगवान वहीं प्रकट होने वाले हैं। इसलिए धीरे धीरे समस्त दिव्य शक्तियाँ भी उस पर्वत पर एकत्रित होने लगी। राजा शंख, महर्षि अगस्त्य और सभी भक्त 3 दिन तक निरंतर कीर्तन, स्तुति और भजन में लीन रहे। तीसरे दिन की रात्रि से सभी को स्वप्न में भगवान का तेजस्वी रूप दिखाई दिया। प्रातःकाल होते ही सभी भक्त भगवान की प्रतीक्षा में ध्यानस्थ हो गए। तभी एक महान दिव्य प्रकाश के साथ भगवान स्वयं वहाँ प्रकट हुए। पहले उन्होंने विराट, तेजस्वी और भयानक रूप धारण किया। फिर उसी क्षण वे सौम्य, सुंदर और मधुर स्वरूप में प्रकट हो गए। तो भगवान ने महर्षि अगस्त को वर देते हुए कहा, हे मुनिवर, मैं इस वेंकटेश पर्वत पर अवतार लेकर सदा निवास करूंगा और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। महर्षि अगस्त ने भगवान से केवल अनन्य भक्ति का वर मांगा। फिर भगवान ने राजा शंख से कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो वर चाहो मांग लो। तो राजा शंख ने भी केवल भगवान की सेवा और उनकी कृपा का वर मांगा। तो भगवान ने दोनों भक्तों को हृदय से लगा लिया और देवताओं के मध्य अंतर ध्यान हो गए। तो उसी दिन से वेंकटेश पर्वत, जिसे आज तिरुमला के नाम से जाना जाता है और अत्यंत पवित्र और सिद्ध तीर्थ माने जाने लगा। तो आज भी वहाँ भक्तों को भगवान श्री वेंकटेश का दिव्य दर्शन प्राप्त होते हैं। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं पौष मास कथा में भागवत पुराण का आज का अध्याय। बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि ऋषियों की वाणी सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन किया और श्री नारायण द्वारा निर्मित दिव्य नारायण शास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया। जैसे वह अस्त्र धनुष पर आरोहित हुआ, यक्षों द्वारा रची गई समस्त मायाएं उसी क्षण नष्ट हो गई। ठीक उसी प्रकार जैसे ज्ञान का उदय होते ही अज्ञान और उसके समस्त कलेश नष्ट हो जाते हैं, तो नारायण द्वारा निर्मित उस दिव्य अस्त्र से राजहंस के समान पंखों वाले स्वर्ण फल युक्त अत्यंत तीक्ष्ण बाण प्रकट हुए।
और जिस प्रकार मोर अपने पंख फैलाए वन में प्रवेश करता है, उसी प्रकार साय साय की भयानक गर्जना करते हुए बेबान शत्रु सेना में जा घुसे। उन तेजाधार बाणों से यक्षों का हृदय काँप उठा। तभी रणभूमि में क्रोधित होकर उनके यक्षों ने अस्त्र शस्त्र धारण कर लिए। जैसे गरुड़ के आक्रमण से बड़े बड़े सर्प फन उठाकर दौड़ पड़ते हैं, वैसे ही वे चारों दिशाओं से ध्रुव जी पर टूट पड़े। उन्हें आते देख ध्रुव जी ने अपने बाणों से उनकी भुजाएं, जंघाएं, कंधे और उदर आदि अंग प्रत्यंग विदीर्ण कर दिए और उन्हें उस परम श्रेष्ठ सत्यलोक की ओर भेज दिया, जहाँ उधर व्रेता मुनिगण सूर्यमंडल की भेद कर जाते हैं। जब उनके पितामह स्वयंभू मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर आरूढ़ ध्रुव ने अनेक निरपराध यक्षों का संहार कर रहे हैं, तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। वे अनेक ऋषियों के साथ वहां पहुँचे और अपने पौत्र ध्रुव को समझाने लगे। तो मनु जी बोले, बस बस करो, अत्यधिक क्रोध करना उचित नहीं है। क्रोध नरक का द्वार है। इसी के वशीभूत होकर तुम निर्दोष यक्षों का वध कर रहे हो। यह हमारे कुल के योग कर्म नहीं है। तो साधु पुरुष इस कर्म की घोर निंदा करते हुए तुम्हारा भाई के प्रति प्रेम होना उचित है, किंतु एक यक्ष के अपराध के कारण तुमने अनेकों की हत्या कर डाली। इस नश्वर शरीर को ही आत्मा मानकर उसके लिए पशु की भांति प्राणियों की हिंसा करना भगवत ऐसी सेवी महापुरुषों का मार्ग नहीं है। तो प्रभु की आराधना करना अत्यंत कठिन होता है, किंतु तुमने बाल अवस्था में ही समस्त भूतों के आश्रम श्री हरि के सर्वभूतात् प्रभाव से आराधना कर उनके परम पद को प्राप्त किया है। तो स्वयं भगवान तुम्हें अपना प्रिय भक्त मानते हैं और सतजन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तो फिर तुम ऐसा निंदनीय कर्म कैसे हो गया? तो सरात्मा श्री हरि बड़ों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति करुणा, समकक्षों के प्रति मैत्री और समस्त जीवों के प्रति समभाव से प्रसन्न होते हैं। उनके प्रसन्न हो जाने पर मनुष्य प्राकृत गुणों और लिंग शरीर से मुक्त होकर परमानंद स्वरूप ब्रह्मा पद को प्राप्त करता है। तो वत्स पंच महाभूतों से यह देह उत्पन्न होती है। स्त्री पुरुष का जन्म होता है और उनके संयोग से पुनः सृष्टि का विस्तार होता है। तो सत्व, रज और तम इन गुणों से न्यूनाधिकता से ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय का क्रम चलता है। तो निर्गुण परमात्मा तो इन सब में केवल निमित्त मात्र है। बेहकता होकर भी सृष्टि करते हैं और संहार करता ना होकर भी संहार करते हैं, और उनकी लीला सर्वथा अचिंतनीय है। वही अविनाशी काल स्वरूप भगवान स्वयं अंत रहित होकर भी जगत का अंत करते हैं। अनादि होकर भी सबके आदि हैं। वे ना किसी के मित्र है ना शत्रु। जैसे वायु के चलने से धूल उड़ती है, वैसे ही समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार काल चक्र का अनुसरण करते हैं और सब दुख भोगते हैं। भगवान की आयु का विस्तार और क्षय करते हैं, फिर भी स्वयं इन सब से सर्वथा निर्मलित रहते हैं। मीमांस उन कर्म कहते हैं चरवाक स्वभाव और वैदिक काल ज्योतिष देवता के कर्म शास्त्री उन्हें पुरुष कहते हैं, परंतु वे किसी के इंद्रिय प्रमाण के विषय नहीं हैं। उनकी इच्छाओं को कोई नहीं जानता। वर्ष तुम्हारे भाई का वध करने वाला केवल कुबेर अनुचर नहीं है। जन्म और मृत्यु का वास्तविक कर्ता तो स्वयं ईश्वर है। अहंकार से रहित होकर भी वही सृष्टि का पालन और संहार करते हैं। जिस प्रकार नकेल में बांधा बैल अपने स्वामी का बोझ ढोता है, उसी प्रकार ब्रह्मा आदि भी नाम रूप की डोरी से बांधकर उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। तो आगे क्या हुआ ये जानेंगे अगले अध्याय में। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तजनों को ये कथा सुनकर जरूर पसंद आया होगा।
तो अभी तक मीनू भक्ति चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।